हेलो एवरीवन, शिक्षा विधि में आप सबका स्वागत है। बच्चे, नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के दो पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी, ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए बड़े अच्छे से। तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं और जैसा कि आपको डायग्रामेटिकली मैंने बताया भी था कि न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन वाले पार्ट से स्टार्ट होंगे, वहाँ से किस टाइप से न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। तो आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें इस टॉपिक को समझना होगा, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। इसके यूज के बिना नंबर सिस्टम के अंदर कंसेप्ट को गहराई से समझ पाना पॉसिबल नहीं है और क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। पहली बात, एपी क्या होती है? सीरीज with equal common difference, एक श्रेणी जिसमें अंतर एक समान हो। कोई भी ऐसी सीरीज आप उठा के देख लो, वो एपी कहलाएगी। मतलब जैसे मैंने लिखा नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर में 1 का गैप होता है। इवन नंबर 2 4 6 8 10 सब में 2 का गैप है। ऑड नंबर 1 3 5 7 9 सब में 2 का गैप है। किसी बच्चे ने लिख दी 9 की टेबल, 9 18 27 36 45 सब में 9 का गैप है। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 3 4 6 9 8 7 11 19 16 26। क्या ये भी एक एपी है? नहीं, ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो डायरेक्ट और ना ही अल्टरनेटिव, कहीं पे भी डिफरेंस कॉमन नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस वाली टर्म ये जो सीरीज हुई, क्या कहलाएंगी? एपी। और ये एपी नहीं कही जा सकती। ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया कि एपी क्या है और क्या एपी नहीं है। चलिए, जब भी आप एपी की स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसकी फर्स्ट टर्म की, प्रथम पद। एपी का फर्स्ट टर्म होता है बच्चा ए। लेट करना है आपने, ए मान लिया आपने। एपी के अंदर हमने बात की थी कि डिफरेंस हर जगह सेम है, तो जो कॉमन डिफरेंस है, समान अंतर, उसको आप डी से लिखोगे। समान अंतर से बनते समानांतर श्रेणी। कॉमन डिफरेंस का मान डी होता है। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है, दूसरा पद, तो क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म के अंदर जो डिफरेंस है वो ऐड कर दिया जाए। जैसे मैंने यहाँ चेक किया 2 का गैप, यहाँ चेक किया ये गायब है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहोगे सर 2 ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमेशा क्या होती है? डिफरेंस ऐड करके। थर्ड टर्म क्या बनेगी बच्चे? पहली टर्म में 2 बार डिफरेंस ऐड कर दो। फोर्थ टर्म क्या बनेगी? पहली टर्म में 3 बार डिफरेंस ऐड कर दो। और ऐसे चलते गए तो nth टर्म क्या बनेगी? कौन सा डिफरेंस ऐड करें? पहली टर्म में डिफरेंस कितना ऐड हुआ? 0। सेकंड में कितना डिफरेंस ऐड हुआ? 1। थर्ड में कितना डिफरेंस ऐड हुआ? 2। फोर्थ में कितना ऐड हुआ? 3। तो n में कितना होगा? n-1। छोटी सी कहानी समझ में आई? टर्म से एक कम डिफरेंस ऐड हो रहा है बस। ठीक है, तो एक कम डिफरेंस ऐड करना है। जो nth टर्म है बच्चे, यही कहलाती है आपकी लास्ट टर्म, अंतिम पद। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या बना? a प्लस में n-1 इंटू डी। एपी में यही फॉर्मूला है जिसका आप यूज कर सकते हो फर्स्ट टर्म फाइंड करने में, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने में, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने में, या लास्ट टर्म अंतिम पद ज्ञात करना हो, या प्रथम पद ज्ञात करना हो, ये संख्याएं कितनी हैं ये ज्ञात करना हो, या अंतर ज्ञात करना हो, सब में एक यही फॉर्मूला चलेगा। तो बताओ, अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म का
स्पेशल फॉर्मूला बनाना पड़ जाए तो इसको उठा के वहां ले जाता हूँ, ये वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? लास्ट माइनस फर्स्ट। ये डिफरेंस मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। ये 1 वहां नेगेटिव था, यहाँ के प्लस का हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके मैंने ये बना दिया लास्ट टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, इतना क्लियर है कहानी यहां तक आपको? लास्ट टर्म क्या होती है? कोई स्पेशल बात हमने की भी नहीं है खैर अभी तक। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। ये कहानी क्लियर हुई? फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, nth टर्म जिसको आप लास्ट टर्म कह सकते हो उसका फॉर्मूला क्या बना, और उसको यूटिलाइज करते हुए आपने नंबर ऑफ टर्म का एक स्पेशल फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, एपी नंबर सिस्टम की वो जड़ है बच्चे जिसके बिना कुछ नहीं होने वाला। आपको नेचुरल नंबर का फॉर्मूला सम वगैरह का बनाना हो, फाइंड करना हो, इवन ऑड नंबर की एवरेज निकालनी आ जाए, कोई भी इस टाइप का कंसेप्ट, आप एपी के बिना ये काम नहीं कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं बनेगा आपका इन चीज़ों पे ना, फॉर्मूले रटके जाने पड़ेंगे। बट अगर एपी आपको समझ में आ गया तो फिर बाकी कहानी आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी, स्मूथ हो जाएंगी बाकी चीज़ें। ठीक है, देखो हमने की थी बात लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी, या n का फॉर्मूला क्या बना दिया? लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, ये दो बातें होंगी हमारे सामने। अच्छा बच्चे, एक एपी के अंदर फॉर्मूला आता है सम का, जिसको आप एस एन से लिखते हो सम। इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये एपी के सम का एक बेसिक फॉर्मूला है, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको मॉडिफाई करके यूज करें, मॉडिफाइड फॉर्मेट में। वो कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए। एस एन कह लो या सम कह लो, n/2 इंटू 2a के बाद दो टुकड़े कर सकता हूं, a प्लस में a प्लस में n-1 इंटू डी। आप अगर ध्यान दोगे a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, ये किसका फॉर्मूला था? लास्ट टर्म का। तो ये क्या बन गया? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आप सम के फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ये बोल देना और यूज भी यही करना सम के लिए। लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइड बाय 2 इंटू n। ठीक है, इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो सम का फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो जाता है आपके लिए। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ टर्म यहां से निकाल सकते हो, लास्ट टर्म यहां से निकाल सकते हो। ये कॉमन कहानियां हुई एपी की। ठीक है बच्चे, चाहूं तो बात को यहीं खत्म कर दूं और चाहूं तो थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन और सिखा दूं। सम ऑफ नेचुरल नंबर, चलिए नहीं सिखाता, मेरा मूड नहीं है। ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, मैं क्या सिखाना चाह रहा था बता देता हूँ डायरेक्टली। मेरा मूड था कि मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, जैसे कई ये सिखाते हैं ना n इंटू एन प्लस 1/2, ये कैसे बनता है। बट ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब शुरुआत कहाँ से हो, एक से। तो मैं हटा ही देता हूँ, ऐसी फॉर्मूला कोई फायदा नहीं है जो पार्टिकुलर कंडीशन में एप्लीकेबल हो। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है एपी का। ठीक है, सम का फॉर्मूला और नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला और लास्ट टर्म का फॉर्मूला। चलिए इसको यूज करते हुए चलते हैं और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। करो बच्चे ट्राई। a इज इक्वल टू 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस 7, कहाँ तक है? 60 टर्म तक। क्या डायरेक्ट देखने पर ये सीरीज कहीं एपी के अंदर नजर आ रही है? डायरेक्ट देखने पर नहीं आ रही, बट अगर अल्टरनेटिव देखें 3, 5, 7, सब में कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है सब में? 2 का। यहां देखें तो -10, -12, -14, सब में कितना डिफरेंस है? -2 का। मतलब ए ना एक्चुअली 2 हिस्सों की एपी बनाई हुई एग्जामिनर ने, 1, 3
5 7, ये तो एक पार्ट है एपी का। -10 -12 -14, ये दूसरा पार्ट है एपी का। और दोनों कहाँ तक जा रही हैं? 30 टर्म तक ये चलेगी और 30 टर्म तक ही ये चलेगी। क्यों? क्योंकि टोटल टर्म कितनी है? 60, वो दो एपी के अंदर बराबर बराबर बढ़ गई, तो 30 और 30 टर्म। पता करना है कि लास्ट टर्म क्या होगी। तो बताओ लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या सीखा था? a प्लस में n-1 इंटू डी। एन का मान कितना है? 30वीं टर्म पता करनी है, तो 30 - 1 a प्लस 29d। इस सीरीज में a का मान है 1, d का मान कितना है 2, तो 29 दूनी 58 और 1 59, तो ये टर्म 59 पे जाके फिनिश हो जाएगी सीरीज चलते चलते। सेम इसमें अप्लाई करना, a प्लस 29d वाला कंसेप्ट किसमें अप्लाई करना है? ये इस वाले में। तो यहां आप कहोगे सर a का मान है -10 और d का मान कितना है -2, तो कितना होगा चलते चलते? -68 बिकम द लास्ट टर्म। आपको देखना है a किसके अंदर लिखी है? एडिशन के अंदर लिखी है। तो बच्चे सम का फॉर्मूला क्या सिखाया था? पहले इस पे अप्लाई करो, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म, तो आपको पता है 30 टर्म है। ये प्लस तो क्या करूं, मैं से माइनस ही कर देता हूँ, ऐसी बात है माइनस ही होगा भाई। 10 प्लस 68, माइनस डायरेक्ट कॉमन ले लिया मैंने। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n, तो आप उसको सोल्व करके बता दो ये क्या बन जाएगा। अब ये मत कहना सर ये बड़ी महाभारत है, भाई ये बहुत आसान है सोल्व करना, है ना। 2 से कितने पे काटोगे? 15 पे। ये कितना बन गया? 60 मल्टीप्लाइड बाई 15, माइनस 2 से कितने पे काटोगे? 15 इंटू 78, तो 15 तो आपको सर कॉमन ही आ गया। 60 माइनस 78, माइनस का 18, 225 और 45 कितना होता है? 270, वो भी कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव 270 इज योर आंसर। क्लियर है यहां तक की कहानी? कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, पार्ट्स को समझना है क्वेश्चन की, ठीक है ना। सम का फॉर्मूला बस यही लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n, ये यहां लिखवा रखा है बच्चे, ठीक है। तो यही यूज करना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2-digit नंबर which when divided by 7 gives a remainder of 3। देखो आप मुझसे कोर्स पढ़ रहे हो तो ये उम्मीद मत करना कि मैं बच्चों वाले क्वेश्चन डाल दूंगा, भाई ये 1 से 7 तक का जोड़ बताओ, पहले 1 से 45 तक का जोड़ बताओ। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होने वाली कंडीशन में खुद ही नहीं डालूंगा। थोड़ा सा आपके दिमाग को भी रोटेट करना है, इसलिए क्वेश्चन इस टाइप के मैंने जनरेट किए और लगाए हैं इसके अंदर, जिससे आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने स्टार्ट हो जाएं और आप समझ पाओ मैथ को एक अच्छे लेवल तक। क्लियर हुई ये बात? तो उसी के हिसाब से सीखना ही पड़ेगा बच्चे फिर, ठीक है। इसने क्या बोला है? सम ऑफ ऑल 2-digit नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। 7 से डिवाइड होने वाली संख्या, पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 14 है, तीसरी संख्या 21, 28, ऐसे चलते चलते 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98। 98 के बाद तो मैं कोई संख्या नहीं ले सकता ना। क्यों नहीं ले सकता? 98 के बाद, 98 के बाद जो संख्याएं बनेगी वो 3 अंकों की बनेगी, मुझे 2 डिजिट की चाहिए। फिर ये क्या है? वो संख्याएं जो 7 से डिवाइड हो जाएं। मुझे कौन सी चाहिए? जो 7 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर दें। रिमाइंडर जोड़ दो। पहली संख्या क्या बनेगी? 10, दूसरी क्या बनेगी? 17, तीसरी क्या बनेगी? 24, और चलते 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 ये क्या बन गई? 94, और ये क्या बन जाएगी? 101। ये फिर 3 अंकों में चली जाएगी, ये भी नहीं आ सकती। तो ये वो संख्याएं हैं जो 7 से भाग होने पर 3 रिमाइंडर छोड़ेंगी। क्या ये एपी हैं? भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है, कॉमन डिफरेंस सब में 7 का है, तो ये एपी है। अगर ये एपी है तो सम का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। अब n कहां से निकालें? वैसे तो डायरेक्ट पता लग जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 टर्म है, लेकिन फॉर्मूला क्या कहेगा? n क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1। 94 में से 10 गए तो 84, 84 को 7 से भाग देना 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। तो ये कितना बन गया 104। 104 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 52 इंटू 13। ये मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, 13 पंजे 65, ये बनेगा ना 650 प्लस 26 676 इज योर आंसर। थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। क्वेश्चन मैं अच्छे लेवल के ही रखूंगा, सीधा सीधा उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर अटैक करूंगा जो पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। टाइम पास करवाने क्वेश्चन मैंने डाले ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। आपने एक कोर्स परचेज किया, पैसा लगा आपका, तो टेंशन मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको। अब बस उसमें मेहनत करते रहना। कोई डाउट बने तो मैंने वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन डाल ही रखा है, ठीक है, आज के क्वेश्चन का, या मेरा पर्सनल नंबर दे ही रखा है। बच्चे स्टिल किसी बच्चे को डाउट हो तो 9466240290 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चंस। हमारा यूट्यूब चैनल है शिक्षा विधि। यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियोस पर बता सकते हैं, और कुछ फ्री सेशन वहां से देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट पे। 1.3 A man arranged to pay a debt of 3600 by 40 annual installment which forms an AP. When 30 of the installment were repaid, he died leaving third of the debt unpaid. What is the value of first installment? क्या कह रहा है ये, एक आदमी के पास ना कोई कर्ज है बच्चे। डेब्ट का मतलब क्या होता है, कर्ज है। कर्ज कितने रुपए का है 3600 रुपए का। तो क्या प्लान करता है कि वो 40 किस्त बनाएगा। कैसी, वार्षिक 40 किस्त बनाएगा, जो कैसी होंगी, एपी के फॉर्मेट में होंगी, मतलब हर एक किस्त का मान बराबर होगा। जब उसने 30 किस्त पे कर दी, 30 किस्त दे चुका था, तो उसकी मृत्यु हो गई, और अभी भी उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 हिस्सा अभी भी कर्ज बचा है, जो अभी पे नहीं हुआ, कर्ज मुक्त नहीं हुआ। तो बताना है पहली किस्त कितने की थी, ठीक है। अब बताओ कुल कितने हैं 3600, 1/3 बचा हुआ है, तो कितने बच गए भी 1200। तो पे कितने हुए 2400, 2400 रुपये का कर्ज उसने अदा कर दिया। अदा कितनी किस्तों में किया, 30 किस्तों में। 30 किस्तों का जोड़ कितना है 2400। तो आप बताओ सम का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहते हो सर फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट कौन सी किस्त है 30वीं किस्त, जिसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, डिवाइड बाई फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n, कितनी किस्त है 30, बराबर है 2400। यही कहानी है। 2 से कितने पे कट करोगे 15 से, और 15 से कट कर दोगे 16 पे, यानी 160। तो क्या बन जाएगा मॉडिफाइड होके 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 160, ठीक है। यही फॉर्मूला 40 किस्त के ऊपर अप्लाई करते हैं बच्चे। वो कितना बनेगा 2a प्लस 39d, किसकी कीमत है 40 किस्तों की कीमत पूरी 3600। तो इसका मान कितना आ जाएगा 180। आपको सर 180 कैसे आएगा भाई, फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n। 40 को 2 से काटोगे 20, और 20 को इससे भाग दोगे तो कितना आएगा 180। मतलब सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करना है जो यहाँ पे किया था। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सोच पॉजिटिव रखो, बस काम नेगेटिव करना है। यहाँ पे कैंसिल आउट, -10d इज इक्वल टू -20। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, -10d इक्वल टू -20, ये कैंसिल आउट, d का मान कितना आएगा 2 आएगा। तो ये यहां रख दो, 29 दूनी 58, तो 2a कितना हो जाएगा 160 माइनस 58 102। तो a का मान कितना है बच्चे 51। दैट इज योर आंसर। ये वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आपको डायरेक्ट ही देखने को मिलेंगे। कोई बच्चा देखो CTET HTET के बच्चे ने कोर्स परचेज किया है, दिल्ली पुलिस के बच्चे ने कोर्स परचेज किया, हरियाणा SSC के बच्चे ने कोर्स परचेज किया,
रेलवे वाले बच्चे ने कोर्स परचेज किया, ये ना कहे कि हमारे यहाँ नहीं आते, तुम्हारे यहाँ आते ही ये हैं। वो तो डायरेक्ट एपी लिख के देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई एपी है और ये क्वेश्चन सोल्व करो। HSSC में आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। हाँ, एक मेरा प्यारा सा बच्चा सीजीएल वाला है जो देख रहा होगा बैठ के, सर मैं क्यों करूँ एपी, तो भैया आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एसएससी वो हरकत करती है जो लिखती तो नहीं मैं एपी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन डालते हैं नालायक। ये सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई कोई बच्चा इस वहम में ना रहे कि हमारे यहाँ टॉपिक में नहीं है सर, खाम खा क्यों पढ़ा रहे हैं। भाई सर को पता है क्या पढ़ाना है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज दिस, फाइंड 25th टर्म ऑफ दैट एपी। क्या कह रहा है बच्चा, कोई एपी है समानांतर श्रेणी इस प्रकार से है कि प्रथम एन पद का योग ये है। ये कोई पार्टिकुलर फॉर्मेट बन गया, तो 25वां पद क्या होगा। आप कहोगे सर ना तो फर्स्ट टर्म दे रखी, ना लास्ट टर्म दे रखी, ना कॉमन डिफरेंस दे रखा, कैसे निकालें। बस एक बात दे दी, ये एपी कुछ इस प्रकार है कि सम क्या है, एन कॉमन ले लो बच्चा, क्या बनेगा 3n + 5 डिवाइड बाई 2। बस इस फॉर्मेट में है सम। तो 25वीं टर्म निकालनी है, कोई है नहीं तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक लगाएंगे, अपना ग्राउंड लेवल बेसिक। बताओ n का मान 25 रखता हूं तो जो सम निकलेगा, जो योग निकलेगा वो कितने टर्म का निकलेगा, 25 टर्म का। और n का मान 24 रख दूं तो सम कितने निकलेगा, 24 टर्म का। और अगर 25 टर्म के सम में से 24 टर्म का सम माइनस कर दिया जाए तो खाली एक टर्म बचेगी, वो कौन सी होगी, 25वीं टर्म होगी। क्लियर है कहानी। तो एक बार n का मान 25 रखो और दूसरी बार n का मान 24 रखो और दोनों को घटा दो। जब n का मान 25 रखा, 25 थी 75, 75 और 5 80, 80 को 2 से भाग करना 40, 25 × 40। माइनस में क्या करना है, n का मान 24 रखना है, 24 थी 72 और 5 77, बाहर 24 रखा, 24 2 से भाग हो जाएगा 12। तो देखो पूरा करने मत भागा करो, ये 4 × 10 है। अब जो मल्टीप्लाई करने भागते हो ना टाइम वेस्ट करते हो, 4 × 3 है तो 4 तो कॉमन आ जाएगा। 25 × 10 250, 4 कॉमन गया, 77 × 3 231, तो 19 × 4 कितना होता है 76। ये क्या है आपका आंसर 25वीं टर्म का। बेसिक क्वेश्चन है, आप हाथ जोड़ देते हो ऐसे क्वेश्चन को देख के। बेसिक फंडे सीखो, कोर्स स्टार्ट किया है, डिटेल में करा रहा हूं चीजों को। जब टेस्ट दूंगा ना, मैंने कहा था कि साथ में टेस्ट भी करवाऊंगा, तब देखना फास्ट कैसे होते हैं। लेकिन फास्ट मेरे बच्चों वही कर पाएंगे जिन्होंने कोर्स की डिटेल को सीखा है। जो डिटेल में सोल्यूशन करना नहीं जानते वो शॉर्ट ट्रिक क्या बनाएंगे। तो ये वहम छोड़ देना शुरुआत में शॉर्ट ट्रिक सप्लाई कर लोगे, नहीं, मेरे पास आए हो सिलेक्शन के लायक बना के ही भेजूंगा, ठीक है ना। तो शुरुआत में पेशेंस से सीखते जाओ। चलिए आगे देखिए, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 20 एंड 80। क्या कह रहा है, 20 से 80 के मध्य। बिटवीन का मतलब क्या होता है, मध्य। प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो क्या फॉर्मूला बताया था सम का, एक तो बेसिक आप लगाते हो, n × n + 1/2 जिसने सीखा वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा भाई, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने बेसिक सिखाया था। 20 के बाद प्राकृतिक संख्या कौन सी आती है, 21, फर्स्ट प्लस लास्ट। इससे पहले कौन सी आती है, 79, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n, यानी नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलती हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस। प्राकृतिक संख्याओं में एक का ही डिफरेंस होता है, +1, तो कितना बचेगा 59। ये जोड़ कितना बन गया, 100 बन गया बच्चे। 100 को अगर 2 से भाग दिया तो कितना आया 50, 50 की 59 से मल्टीप्लाई 2950। ये तो मल्टीप्लाई करता कौन है, 50 वाले में तो हाफ कर दिया करो और 2 0 लगा दो, खत्म कहानी।
हुई क्लियर बात कुछ? चलिए देखिए, what will be the sum of even number from 50 to 160? क्या कह रहा है भाई? 50 से 160 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। मेरी थोड़ी सी ना कैलकुलेशन फास्ट है, तो मैं जैसे किया था मैं इंस्टेंटली कर लेता हूँ। कैलकुलेशन का स्पेशल सेशन यूट्यूब पे फ्री डाल दूंगा, सारे बच्चे देख लेना, ठीक है? तो ये बताना है बच्चा, कैसे बताओगे? वो चाहे इवन नंबर हो चाहे ओड हो, एपी तो है, और एपी में पहली सम संख्या 50, दूसरी सम संख्या 160, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n। अब ये n का मान कितना है? पिछली बार कहते सर 2169 लिए थे एक छोड़ के, इस बार एक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि इसमें फ्रॉम है, फ्रॉम एंड टू। अगर बिटवीन वर्ड होता तो इसमें 52 और 158 ही पिक होते। क्लियर है बात? मध्य आएगा तब छोड़ोगे, मध्य शब्द ना आए तक आ जाए तो सारे उठानी पड़ेंगी। चलिए n कैसे फाइंड करते हो? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस, इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, प्लस 1। तो आप बताओ बच्चे, 160 में से 50 गया 110, 110 को 2 से भाग देना 55 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 56। 56 को 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 28। ये कितना है? 5 और 6 11, 210 की मल्टीप्लाई करनी है 28 से, तो 0 तो आएगी ही आएगी एंड में, ये तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बाकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे? पार्ट तोड़ लो बच्चा। 21 की 2 से मल्टीप्लाई 42, 21 की 8 से मल्टीप्लाई 168, तो 8 8 5, दैट इज योर आंसर। ठीक है, फिर कह रहा हूँ कैलकुलेशन का सेशन यूट्यूब पे स्पेशल अटेंड कर लें, क्योंकि यहाँ बैठ के मैं कैलकुलेशन के अंदर मैं नहीं कर सकता ना, एक एक क्वेश्चन को पूरा मैं दिखाऊं जीरो से कैलकुलेट कैसे करना है। और कैलकुलेशन जब तक फास्ट नहीं होंगी, काम तो वैसे भी खराब होने हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन का सेशन जरूर अटेंड करें, वो फ्री रहेगा सबके लिए। चलिए सेम क्वेश्चन है बच्चे, इस बार सम ऑफ ओड नंबर बताना है 120 से 150 तक, जो भी सम संख्याएं हैं। ध्यान देना बिटवीन आया है, मध्य आया है, ठीक है? तो सेल्फ ट्राई करें बच्चे। क्या बार बार सेम क्वेश्चन करवाना लगा है? ट्राई कर लेना। हाँ, किसी बच्चे का डाउट बने तो प्लीज वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब आ गया स्क्वायर, वाओ, अब ये एपी नहीं बचा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, कोई ऐसा कंसेप्ट आ जाए तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये फॉर्मूला क्यूब में भी आ सकता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड कहाँ तक हो? n क्यूब तक। तो क्या बोलोगे? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर। तो बच्चा देखो एक बात का ध्यान रखना, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, सिर्फ एक से शुरुआत होने पर अप्लाई होंगे। दोनों फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ जब एक से शुरुआत होगी तभी अप्लाई होंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन में तो एक से शुरुआत है ही नहीं। चलिए इसके लिए क्या कर सकते हैं देखेंगे अभी। पहले तो आप इन फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, क्यूब का भी आ सकता है और स्क्वायर का भी आ सकता है। आप इनको नोट कीजिए, मैं रफ करूंगा और फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है? और बच्चे वेबसाइट के ऊपर जो कोर्स होता है ना, पहले ही बता दूं, उसके जो व्यूज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो सोच समझ के। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो कोर्स परचेज कर लिया, स्टार्ट कर दी, फिर आधे महीने में डिस्क्लोज कर दी, फिर स्टार्ट कर दी, फिर बंद कर दी, स्टार्ट कर दी, क्लोज कर दी, ऐसा मत चलाना बिल्कुल भी। हाँ,
या किसी दूसरे बंदे को अपनी आईडी दे दी, इसमें आपका लॉस होगा। आपके 4 व्यूज़ की लिमिट होती है, बस एक वीडियो को आप 4 बार देख सकते हो, उसके बाद वीडियो डिस्ट्रॉय हो जाती है, आप देख नहीं पाओगे उसको। तो व्यूज़ पे लिमिट है, तो अपना सोच समझ के देखना, एक बार स्टार्ट करो तो पूरी ही देखना, ठीक है। कभी अगर रोकनी पड़ भी जाए तो रोक के पॉज कर लो, बट उसको टैब को क्लोज मत कर देना वहाँ से। टैब क्लोज होने पर व्यू खत्म माना जाता है 1 टाइम। अगर आप चला के पॉज कर लेते हो फिर वहीं से स्टार्ट कर देते हो, लेकिन टैब क्लोज नहीं करते वेबसाइट वाले, तो वो व्यू काउंट नहीं होता। फिर इस टाइप से सेफ्टी रखना अपनी आईडी दूसरे को मत पकड़ा देना, उसमें आपका लॉस होगा, वो व्यू करके छोड़ देगा और आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस सीरीज में 1 से शुरुआत नहीं, तो मुझे 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं अपनी मर्जी से क्या करता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर में ऐड कर देता हूं इस सीरीज में। ये कौन सी थी हमारी ओरिजिनल सीरीज, ये थी, उसके अंदर मैंने ये सीरीज ऐड की है। अगर इतनी सीरीज ऐड की है तो ये माइनस भी करनी पड़ेगी भाई। क्यों माइनस क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आप रिजल्ट तो चेंज नहीं कर सकते ना, आपको वैल्यू तो यहां से यहां तक की चाहिए बस। लेकिन इसका फायदा क्या मिला, अब से ये 1 से स्टार्ट होगी, 19 टर्म बन गई। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ये 1 से स्टार्ट होगी 10 टर्म बन गई। आपको ये चाहिए थी सारी, तो 19 टर्म n, 19 इंटू n प्लस 1 20 इंटू 2n प्लस 1 39 बटे 6, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। माइनस में n का मान कितना, 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। आप चाहो तो कॉमन लेके कर लो, क्योंकि बेस तो सेम ही है, ठीक है ना, बेस तो सेम है। तो अब देख लो यहां में क्या कॉमन आ सकता है, इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 2 है, ठीक है। 2 तो क्या है, इसके अंदर देखो 10 है ना, 10 तो पूरा ही आ जाएगा, 10 यहां भी है और इसके पास 3 है। 10 और 3 10 और 3 30 कॉमन ले लो बच्चा, 30 हट गया, यहां से 10 हटा दिया तो 2 बच गया, तो 19 दूनी 38 मल्टीप्लाइड 3 निकाल दिया 13, ठीक है। माइनस यहाँ से 10 और 3 निकल गया तो 11 इंटू 7 77। 30 से कितने पे काटोगे, 5 पे। क्या आंसर आएगा, 13 इंटू 38, 13 चौके 52, 520 माइनस 26, 496 माइनस 77, ये कितना हो जाएगा, 13 और 6 19, 13 और 6 19, 417, ठीक है, इंटू 5 2085, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। मैंने कैलकुलेट थोड़ा सा अपने तरीके से कर लिया, मैं आपके तरीके से कैलकुलेशन कर देता हूँ एक बार। मेरा कैलकुलेशन का तरीका मैंने पहले बताया था, मैं माइंड में थोड़ा सा उसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहता हूँ, डिवाइड करता रहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिवाइड वाला तरीका मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। आप बाउंडेड नहीं हो, पर उसमें क्या पेन नहीं उठाना पड़ता, कैलकुलेशन थोड़ी सी ओरल हो जाती है, मैं सिखाऊंगा एक सेशन लेके, वो अभी अपने तरीके से कर लो जो आप बेसिक लगाते हो भाई। n का मान 19 है, इंटू n प्लस 1 20 इंटू 2n प्लस 1 39 बटे 6 माइनस 10 10 प्लस 1 2 10 प्लस 1। तो देखो 3 से कट करोगे 13 पे, 3 से कट करोगे 2 पे, 2 से कट करोगे 10 पे, 3 से 7 पे, 3 से 2 पे, 2 से 5 पे, तो ये कहानी बच गई। 19 इंटू 13 इंटू 10, 19 और 13 की मल्टीप्लाई कर लो, 19 को ना 20 माइनस 1 मान लो, तो ये कितना होता है 26, 260 माइनस 13 247, पीछे तो 10 से मल्टीप्लाई होनी है, माइनस ये बना 55 इंटू 7, 7 पंजे 35, 350 35 385। तो आप बताओ कितना बचेगा, 2400 में से 300 गया तो कितना बचा 2100, 24 में से 300 घटाओ तो कितना बचेगा 2100, और माइनस का 15 कैरी कर रहा है, तो कितना आंसर आएगा 2085। आंसर सेम ही आने हैं, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ फास्ट टू कैलकुलेट।
ये इतनी बातों पे डिपेंड करता है बस, ठीक है। सो कैलकुलेशन आपकी मेथड मैंने बता ही दिया, मैंने बेसिक कैलकुलेशन भी करवा दी खैर आपको, और मेरे तरीके से करते हो थोड़ा फास्ट पढ़ती हैं, चॉइस इज योर्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहानी है भाई, इस कहानी के अंदर क्यूब वाली सीरीज आई है, पर क्या ये सीरीज 1 से स्टार्ट है? पहली बात तो 1 से स्टार्ट भी नहीं है, फिर दूसरी बात में गैप भी अलग अलग है भाई, ये तो इवन नंबर के क्यूब की सीरीज है, ऐसा कोई फॉर्मूला मैथ में होता ही नहीं। छोड़ दें इसको, कह दें कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता। कैसे करेंगे? 2 क्यूब, क्या मैं 2 क्यूब को 2 क्यूब इंटू 1 क्यूब लिख सकता हूं? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 4 क्यूब को 2 क्यूब, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से? तो 4 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2। 6 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3। चलते जाओ। 30 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 15। ये कहानी बनी। तो 2 क्यूब सब में है, 2 क्यूब सब में से कॉमन ले लो। अब क्या बचेगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 15 क्यूब। अब तो फॉर्मूला बन गया। 2 क्यूब का मतलब होता है 8, ये फॉर्मूला क्या होता है? n 15 इंटू n प्लस 1 16 बटे 2, और इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर। ये बाहर मल्टीप्लाई अलग रहेगी, 2 से कट कर दो, 8 15 8 कितना होता है? 120। 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14,400। 12 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई किससे करनी है? 8 से। 0 0 8 चौके 32 और 3 35, 8 और 3 11। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये कोई खास बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था इसके अंदर, इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है ना, बस आपको छोटी छोटी बातों की नॉलेज होनी चाहिए थी। ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं। द सम ऑफ 10 है भाई, किसी को विजिबल ना हो तो, 10 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर इज 100। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर अमंग 10? ठीक है, 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है, तो उनमें सबसे बड़ा संभव मान क्या हो सकता है? देखो, अगर इसकी डिमांड ये नहीं होती कि 10 के 10 पूर्णांक अलग है, डिफरेंट है, तो मैं सबको एक एक मान लेता भाई। 9 संख्याएं कितनी हो जाती? एक एक 9 ही जोड़ आता और लास्ट कितना हो जाता? 91। बट अब क्या मजबूरी है मेरी, सारे पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंट होने चाहिए, फिर भी मुझे जो एक नंबर है वो कैसा बनाना है? ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा बनाना है। तो बाकी 9 नंबर सबसे छोटे मान लेता हूँ, वो क्या बनेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस में x। ये कोई 10वां नंबर है, इनका जोड़ कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। जोड़ कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए बच्चे। ठीक है, तो ये सारा जोड़ उसमें से माइनस कर दो, ये सबसे छोटी संख्या मान ली मैंने, तो अपने आप ये बड़ा हो जाएगा। आप कहोगे सर इसको तो ऐड करने में टाइम लगेगा, तो ये पी का फॉर्मूला, एपी तो ही नेचुरल नंबर, फर्स्ट प्लस लास्ट, 9 और 1 10, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, 5 इंटू 9 प्लस में x बराबर है 100, तो 45 प्लस x बराबर है 100। x का मान कितना आ जाएगा? 55। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल मान क्या हो सकता है उस संख्या का? 55 हो सकता है। इससे बड़ी
ऐसी कोई संख्या इस कहानी के अंदर नहीं बन सकती। अगर 10वीं संख्या सबसे बड़ी चाहिए तो बाकी 9 संख्याएं सबसे छोटे बनाओ, लेकिन किसी का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो आपके पास 1 से लेकर 9 तक लेट करने के अलावा कोई अल्टरनेट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। चलिए एपी का एप्लीकेशन था ये भी, इसको देखिए 1 + 1 1 + 1 1 + 4 टाइम 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। What is the sum of digit of n? ये जो n है ना, इसके अंकों का योग बताना है, अंकों का योग। क्या कहानी, पहले 1 था, फिर 2 बार 1 आया, फिर 3 बार 1, फिर 4 बार, तो फिर कितनी बार आएगा, 5 बार 1, फिर 6 बार, फिर 7 बार, फिर 8 बार, और लास्ट में कितना है, 9 बार। तो इसमें अंकों का योग कितना है, 1, 1 + 1, यहाँ अंकों का योग है 2, यहाँ कितना है 3, आगे कितना आएगा 4 5 6 7 8 9। तो अभी सोल्व किया था ये, तो 45 होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n। फिर से एपी का इम्प्लीमेंटेशन है। किसी बच्चे को कोई ये डर ना रहे कि सर ये क्या करा रहे हैं भाई, सीजीएल मेंस 2017 या आपके सर का जनरेट किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, पूछा है एसएससी में। ठीक है, चलिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म? प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात करें। चेक करते हैं क्या ये कोई एपी है। 1 3 4 5 7 कुछ बन गए, 1 और 4 7 10। तो मैंने फिर से ये मान लेता हूँ कोई सीरीज ए है, इसके 2 टुकड़े करके देखें, डायरेक्ट तो एपी दिखाई नहीं दे रही। 1 प्लस को छोड़ दो, प्लस करना है, 4 7 10, ये निकाल लेता हूँ तो क्या बचता है 3 5 7 9। और दोनों ही कहाँ तक चलेंगे, दोनों ही 20 टर्म तक चलेंगे बच्चे। क्यों? क्योंकि टोटल टर्म 40 है, दो संख्याओं में 20 और 20 बट गई। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया था, ये वही क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में कर चुके हैं, सेम दोबारा फिर से करना है। क्या खुद से कर लोगे इस क्वेश्चन को? अब क्या है, 20वीं टर्म पता करनी है, वो क्या हो जाएगी a + 19d। d का मान पहली सीरीज में कितना है 3 है, तो 57 + 1। ये सीरीज जो है ना 1 7 10 कहाँ जाके खत्म होगी 58 पे। a यहाँ गैप कितना है बच्चे 2 का, 19 दूनी 38, और पहली टर्म कितनी है 3, तो ये कहाँ खत्म होगी 41 पे। तो सम क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n, प्लस में फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n। ठीक है, ये आंसर खुद से निकाल देना, कोई हेडेक वाला काम नहीं है बच्चा। 2 से कट कर दोगे ना, दोनों में 10 10 आ जाएगा कॉमन, ये बना 59 + 44, जोड़ के सीधी मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर आंसर्स। ठीक है, चलिए अच्छा, अब कहानी थोड़ी सी हटी है। देखो ये बटे वाली सीरीज आ गई, तो अब सीरीज किसकी आ गई, रैशनल नंबर की। सीरीज ऑफ रैशनल नंबर, ऐसे लिखा मिलेगा 1/4 ये बताओ क्या होगा, मतलब ये कितनी बड़ी हो सकती है, मैं एग्जांपल लेके ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे, इनका एलसीएम लेके जोड़ने की मत सोचना, ये रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के, कंसेप्ट को समझना। ये मल्टीप्लाइड वाली एपी होती है, इसलिए मैं रैशनल नंबर की सीरीज कह रहा हूँ इसको। देखो ये ना जो संख्या है, आप इसको 1 × 4 कह सकते हो, जो ये संख्या है इसको आप 4 × 7 कह सकते हो, इसको आप 7 × 10 कह सकते हो। तो यहाँ सब में 3 3 का गैप है, ये एपी का रैशनल नंबर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो इसे कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, अगर आपके पास ये है तो आप उसको ये भी कह सकते हो। ये दोनों बातें सेम ही होती हैं, आपको लगती अलग हैं। मेरे पास क्या था 1 / a × b,
तो मैंने लिखा b माइनस ए 1/a माइनस 1/b। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, b माइनस ए, या एलसीएम क्या आ जाएगा, a इंटू बी। ए से a कट गया, यहाँ b आया, b से b कट गया, यहाँ a आया, इस टर्म से a टर्म कैंसिल होगी, ये इसके बराबर होगी। समझ में आई कहानी? तो कैसे सोल्व होगा ये बन गया a और ये बन गया b, तो आप कहोगे 1/b माइनस a, कितना बना, ये 4 है सॉरी, 1/3। फिर क्या होता है 1/a माइनस 1/b, 1/1 माइनस 1/4, इसमें क्या होगा 1/4 माइनस 1/7, इसमें क्या होगा 1/7 माइनस 1/10। ये कहानी बनेगी, ये कहानी बनेगी। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचा क्या 1/3 इंटू 1/1 माइनस 1/10, सिर्फ इतना ही बचा। तो रैशनल नंबर की सीरीज के अंदर मैं क्या देख पा रहा हूँ, एक तो बाहर डिफरेंस बचता है, अंदर फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बचती है। तो जब भी आपके पास रैशनल नंबर की सीरीज आए इस टाइप से, मतलब टुकड़े तो आपको करने पड़ेंगे, कभी कभार करे कराए भी दे सकता है एग्जामिनर, कभी कभार आपको टुकड़े करने पड़ जाएंगे, वो घबराना मत, टुकड़े इक्वल गैप वाले कर लेना। अगर ये आ जाए तो भाई ज़्यादा कोई सोचे बिना प्रूफ देके मैंने बता दिया, सीधा इसका आंसर टिक करके आ जाना। इसका आंसर क्या होता है 1 डिवाइड बाई डिफरेंस इनटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, वो सीधा सीधा आंसर टिक कर देना, रैशनल नंबर की सीरीज दिखाई दे तो। समटाइम एग्जामिनर इस कहानी को आगे बढ़ा सकता है 3 हिस्सों में, 1/, में a इंटू बी इंटू सी। इसको आप क्या लिख सकते हो, वही है डिफरेंस लेना आपको, 1/ab माइनस 1/bc। इसको आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। इसका एलसीएम भी abc आ जाएगा, ab कैंसिल c माइनस bc कैंसिल ac माइनस ac माइनस a कैंसिल। तो ये टर्म अगर आ जाए तो इस टाइप से प्रेजेंट कर देना, कहानी में बनेगी 1 बाई डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, आंसर वही होता है 1 बाई डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। रैशनल सीरीज जब भी आए ये आंसर टिक करोगे। तो यहाँ देखो ये क्या है 4, तो इसको आप 1 इंटू 4 कह सकते हो, इसको 4 इंटू 7 कह सकते हो, 7 इंटू 10। तो आगे सोचो ही मत, पता है ना सीरीज बराबर है, 10 में 3 जोड़ दो 13, और अगली बार 13 में 3 जोड़ दो 16। तो क्या आंसर सिखाया था 1 बाई डिफरेंस, सब में डिफरेंस तो कॉमन है ही 3 का, इंटू फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/16। तो 16 में से एक गया 15/16, बाहर क्या लिखा था 1/3, 3 से कितने पे कट गया 5 पे, तो 5/16 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर बन जाएगा इस कहानी का। ठीक है, किसी बच्चे के माइंड में आ सकता है सर मैं इसकी पेयर 2 इंटू 14 कह सकता हूँ, ठीक है भाई, इसको मैं 14 इंटू 5 कह सकता हूँ, बस इतना चेक कर लेना, यहाँ गैप 9 का और यहाँ 12 का। ऐसी सीरीज आप नहीं तोड़ोगे जहाँ गैप अनइक्वल हो, आप इक्वल गैप वाली सीरीज ही तोड़ोगे। Is that clear to all of you? कोई डाउट है बच्चा यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए कितना है इस बार, देखो सीरीज के टुकड़े उसने खुद कर रखे हैं 20 टर्म तक। ए का मान पूछा है 1 इंटू 2, 1 इंटू 4, 2 इंटू 3, 4 इंटू 7, 3 इंटू 4, 7 इंटू 10। आप नोटिस कर रहे हो यहाँ गैप 1 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 3 का है, मतलब ये सीरीज अल्टरनेटिवली सेट हुई है। ए के 2 हिस्से कौन कौन से हैं, एक तो ये सीरीज है, कहां तक 10 टर्म तक। क्यों 10 टर्म तक भाई, क्योंकि 20 टर्म है, 2 हिस्सों में आधी आधी बटेंगी, एक ये है, ये भी कहां तक है 10 टर्म तक। ठीक है, तो आपको पता करना होना चाहिए फिनिश कहाँ पे होगी। फिर आप कहोगे सर ये बात है तो ये फिनिश कहाँ पे होगी, जाके स्टार्ट कहाँ से हुई है 1 इंटू 2 से, एंड कहाँ होगी, 20 वाली टर्म देखनी नहीं होती, 10th टर्म निकालनी है। तो ए पी है, ए प्लस 9d फॉर्मूला लगाओ, डिफरेंस कितना है 1 का, तो 9 ही बन गया प्लस 1, तो 10th टर्म 10 ही आ गई, तो 10 इंटू 11। लास्ट टर्म होगी, सोल्व कैसे करोगे 1 बाई डिफरेंस, तो 1 का ही है, फर्स्ट माइनस लास्ट, क्या बना दोगे 11 या एलसीएम 10/11,
पहली तो सोल्व हो गया, आंसर भी आ गया 10/11। अब कहानी बचती ये टर्म सोल्व हो गया, 10/11 बन गई। अब ये कहानी बचती है, इसकी भी 10th टर्म पता करनी है पहले तो। 10th टर्म क्या होगी, a + 9d, क्योंकि AP है। a कितना है 1, d कितना है बच्चे 3 का डिफरेंस है, 9 × 3 = 27, तो लास्ट टर्म कितनी होगी 28। तो ये सीरीज क्या बन जाएगी आपकी 1 × 1/4। बीच में मत देखना बच्चा, लास्ट टर्म देखनी होती है। 28 और 3 आगे 31। तो रूल क्या कहता है 1/डिफरेंस, 3 का डिफरेंस बाहर, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, करो सोल्व बच्चा। 1/3, 31 में से 1 गया 30/31, 3 से कट कर दोगे 10 पे। तो आपका जो फाइनल आंसर बनाना वो क्या बना 10/11 + 10/31। 10/11 क्यों किया मैंने, ये पहली सीरीज थी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर हैं। 310 + 121 1, 431 नीचे इनकी मल्टीप्लाई, 330 + 11 341। ये क्या हुआ आंसर, डिटेल में बताया मैंने पूरा इसको जानबूझ के। तो ये जो बनेगा ना, ये कितना बन जाएगा 20 टर्म बाद, कितना आंसर है मुझे याद नहीं है, 431/341, 431/341। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि यही सीरीज अल्टरनेटिव कर रखी हो, घबराना मत, बेसिक पे ही ध्यान देना बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखता हूं बच्चा। दिस सब में कितना गैप है 4 4 4, तो यहाँ भी कितना गैप 4 का, तो सिंगल सीरीज है 1/4 फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, बस आंसर निकाल लेना भाई। ठीक है, काफ़ी आसान काम होगा, छोड़ देता हूँ आपके लिए। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों का आंसर सेम है बट दोनों की सीरीज डिफरेंट है, तो चेक करना है। यहाँ कितना गैप है 2 का, तो लिखो क्या होता है ये 1/डिफरेंस, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। 13 में से 1 गया तो कितना बचा 12/13 के बाहर कितना है 1/2, 6/13। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये क्या होगी राइट। चेक भी मत करो बेशक, खैर ऑप्शन नहीं है तो करना पड़ेगा। डिफरेंस 1/1, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, 13 में से 1 गया 12/13। हाँ, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, चलिए। ओ हाँ, 3 वाली आ गई भाई, यहाँ 3 की सीरीज, अल्टरनेट में 2 की सीरीज। तो फिर से कहूँगा S 20 टर्म 10-10 टर्म के 2 टुकड़े हुए हैं। पहला टुकड़ा क्या है 1/1 × 3 × 5 प्लस में 3 × 5 × 7। ये तो देखो मैं खुद कह रहा हूँ एक खतरनाक क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है ये। 10th टर्म चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या चाहिए 10th टर्म। गैप चेक करो बच्चे, सब में कितना है 2 का, तो होगी a + 9d, 9 दूनी 18 प्लस 1 19, तो 10th टर्म कहाँ से स्टार्ट होगी 19 से, 19 फिर 2 छोड़ के 21 और फिर 2 छोड़ के 23, एक कहानी क्लियर होगी। यहाँ 10th टर्म क्या होगी a + 9d, गैप कितना है 3 का, 27 और 1 28, तो 28 और 31। ये 2 में है, थोड़ा सा सोल्व करना आसान है, वो 3 में है, हल्का सा तंग करेगा, पर घबराना बिल्कुल नहीं है ना, डरना मना है। देखते जाओ डिफरेंस कितना आएगा, ये भी बताया था मैंने, 2 का यहाँ और 2 का यहाँ, वो अपनी बेसिक चेक कर लेना उठा के, मैंने बता दिया था ये आ सकता है। ठीक है ना, ये 3 सीरीज में भी आ सकती थी, घबराना नहीं था ये। तब डिफरेंस आप C - A का लेते हो और ये कंडीशन अप्लाई करते हो। ठीक है ना, तो बिल्कुल नहीं घबराना कहीं भी आपको। डिफरेंस आप डायरेक्टली इन दोनों टर्म का ले लोगे तो कितना है 1/4। फर्स्ट टर्म क्या मानी जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, और लास्ट टर्म क्या मानी जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इनकी मल्टीप्लाई 21 × 21 कितना होता है 441 प्लस 21 दूनी 42, कितना हो जाएगा 483। ये पहला सेक्शन सोल्व हो रहा है।
ये पूरा 4 से भाग रहा है, 3 से 483 तो एलसीएम आ गया। ये कितना हो जाएगा 161 माइनस 1 160, और बाहर क्या है 1/4, 4 से कितने पे कटोगे 40 पे, तो सिंप्लीफाइड हो गया, क्या बन गया 40 बटे में 483। ये पहली सीरीज का आंसर है। दूसरी का आंसर काफ़ी आसान है, ठीक है ना, दूसरे का आंसर काफ़ी आसान है। क्यों? दूसरे में ज़्यादा कुछ माथापच्ची करनी नहीं है, 2 की सीरीज है, इजीली आंसर निकाल सकते हो। 1 बाई डिफरेंस 1/1 माइनस 1/31, 31 में से 1 गया, 30 बटे 31 मल्टीप्लाई है 1/3 से, तो क्या बनेगा 10/31। अब एक बात तो क्लियर है कि जो नंबर हैं इनका एलसीएम तो नहीं आ सकता। ये शायद आपको दिखाई ना दे, तो मैं थोड़ा सा बच्चे आपके ऊपर ये मेहरबानी कर लेता हूँ। मे बी ये विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मैं दोबारा करवा देता हूँ। ये तो आपने बना ही लिया था 40 बटे 483, इसकी बात थी तो ये कितना बन गया था 1/3 इंटू 30 बटे 31, 10/31। ये फाइनल कहानी थी, ठीक है। ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन का तो आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते। अब ये जोड़ने हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कितनी होती है 124, 4 से करने के बाद 0 आनी है, और 4830। अब चाहो तो यहाँ से ऑप्शन की हेल्प ले सकते थे। नीचे इनकी मल्टीप्लाई बताऊंगा अभी कैसे करनी है। पहले ऊपर का देखो, 0 4 और 3 7 8 और 10 6। ऑप्शन में जहाँ ये ऊपर मिल जाए वो आंसर टिक कर सकते हो, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है तो पूरी मल्टीप्लाई करनी है। इस संख्या को आप 30 + 1 मान लें और अब मल्टीप्लाई करें, जो आसान होगी। 0 3 3 9 3 8 24 3 4 12 और 2 14 प्लस में 483, तो 3 9 और 8 17 4 4 8 और 9 4 1। ये कंप्लीट आंसर मैंने निकाल दिया, कहीं मैंने तुक्का नहीं मारा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पूरी करवाई है आपको। तो घबराना नहीं है, कैलकुलेशन कितने भी लंबी आ सकते हैं 3 डिजिट के अंदर भी, बेसिक इंट्रोडक्टरी के अंदर भी बताया हुआ है, ब्रेक डाउन करो मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और ये सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है ना, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। फिर दिल्ली पुलिस वाला बच्चा कह रहा है सर हमारे कोर्स में क्यों डाला? भाई अब दिल्ली पुलिस का जो पेपर है कांस्टेबल का वो एसएससी ही कंडक्ट करवा रही है, तो खुशखबरी है आपके लिए, ये क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, इसलिए लेवल टच करवाया है, ठीक है। बस सारे नहीं डाले, मैंने एक क्वेश्चन डाला है, सब बाकी आसान थे। तो ये आप देख लेना, फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन से बिल्कुल मत घबराना। तो बच्चे आज का सेशन फिनिश करते हैं, अगला सेशन मिलेंगे नए सेशन में। डेसिमल सिस्टम का सेशन होगा जहाँ बहुत अच्छे अच्छे नए नए कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको जो आपने आज तक सीखे ही नहीं है, और उनके क्वेश्चन करेंगे फिर मज़ेदार। तो घबराना बिल्कुल नहीं, हमेशा कीप वर्किंग कीप स्माइलिंग वाली लाइन याद रखना और मेहनत करते रहना, ठीक है। सक्सेस इज़ नॉट ए बिग डील, सक्सेस मिल जाती है, बस ईमानदारी से काम करने वाला होना चाहिए, है ना। ईमानदारी से काम करने वाला बच्चा होना चाहिए, बस इतनी बात है। तो नियत से काम करना, सक्सेस मिल जाएगी। मिलेंगे एक नए सेशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।